नमस्कार। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा के सफ़र पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक की एक गाइड है, पाइथन बिगिनर से एडवांस तक। हम इसी से कुछ खास बातें निकालेंगे। हाँ नमस्कार। पाइथन है ही ऐसी भाषा, मतलब 1991 में आई ग्विडो वैन रॉसम द्वारा, और आज देखिए कहाँ है। बिल्कुल, इसकी सादगी और पावर, यही तो कॉम्बिनेशन है। तो हमारा आज का मकसद है इस गाइड से पाइथन के ज़रूरी पहलुओं को समझना। सही कहा। पाइथन की खूबसूरती यही है कि शुरू करना आसान है, पर यह बहुत आगे तक ले जाती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, गाइड के हिसाब से। हाँ, गाइड भी यही कहती है कि शुरुआत मतलब काफ़ी आसान है। सिंटैक्स सिंपल है, अंग्रेजी जैसा। हाँ, और वो इंडेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट, कोड साफ रहता है उससे। और वो पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, बस एक लाइन, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। कितना मोटिवेटिंग है ये। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और फिर वो बेसिक डेटा टाइप्स, नंबर्स, टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग्स और ट्रू फॉल्स वैल्यूज, सब सीधा साधा। हाँ, गाइड में एफ स्ट्रिंग्स का जिक्र है, वो मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा। इफ स्ट्रिंग्स, हाँ। वो स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल डालना कितना आसान कर देते हैं। जैसे प्रिंट एफ नाम डॉट वेरिएबल नेम, कोड पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। सही बात है। तो ये तो हो गए एकदम बेसिक चीजें। इसके बाद आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे लिस्ट्स जिन्हें आप बदल सकते हैं। और टपल्स। हाँ, और टपल्स जो फिक्स रहते हैं, मतलब बदले नहीं जा सकते। फिर फंक्शंस, कोड को बार बार लिखने से बचाने के लिए। गाइड में लैम्डा फंक्शंस का भी जिक्र है, वो छोटे एनोनिमस फंक्शंस। अच्छा, छोटे कैलकुलेशन वगैरह के लिए। बिल्कुल। तो ये सब मिलकर कोड को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बेसिक्स की बात। अब अगर कोई थोड़ा आगे बढ़ता है इंटरमीडिएट लेवल पर, तो वहाँ क्या खास है? देखिए, यहाँ से पाइथन की असली पावर दिखनी शुरू होती है, फाइलों के साथ काम करना। जैसे टेक्स्ट फाइल पढ़ना, लिखना। हाँ बिल्कुल, रोज के काम में बहुत जरूरी है ये। फिर आती है एरर हैंडलिंग, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो ट्राई एक्सेप्ट वाले ब्लॉक्स। एग्जैक्टली, ताकि प्रोग्राम गलतियों पर क्रैश ना हो, उन्हें संभाल सके, ये बहुत जरूरी है। और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओओपी। ओओपी, हाँ, ये तो सुना है। मतलब कोड को क्लास और ऑब्जेक्ट्स में ऑर्गेनाइज करना। बिल्कुल। गाइड में एक अच्छा उदाहरण है डॉग और पपी क्लास का। अच्छा, वो कैसे समझाता है? वो दिखाता है कि कैसे ओओपी से आप बड़े प्रोजेक्ट्स में कोड को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, रीयूजेबल बना सकते हैं, इनहेरिटेंस जैसी चीजें। कोड मैनेजमेंट आसान हो जाता है। ये तो दिलचस्प है, खासकर जब एप्लीकेशन बड़ी हो रही हो। सही। और फिर आती हैं लाइब्रेरीज। इनके बारे में तो बहुत चर्चा होती है पाइथन के साथ। हाँ, लाइब्रेरीज तो पाइथन का कह सकते हैं खजाना है। एक तो इसकी अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। उसमें क्या क्या होता है? अरे उसमें मैथ के लिए, डेट टाइम के लिए, फाइल्स के लिए बहुत सारे बने बनाए मॉड्यूल्स होते हैं। लेकिन असली जादू है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज में। थर्ड पार्टी मतलब जो पाइथन कम्युनिटी ने बनाई हैं, हजारों हैं। जैसे नमपाई न्यूमेरिकल कामों के लिए, हाँ, सुना है नमपाई। पांडास डेटा एनालिसिस के लिए, रिक्वेस्ट्स वेब से इंटरैक्ट करने के लिए। अच्छा, और इन्हें इंस्टॉल करना? वो पिप टूल से हो जाता है। पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी नेम, बहुत आसान है। वाह। और गाइड के मुताबिक यही लाइब्रेरी इकोसिस्टम है जो पाइथन को डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट में इतना पावरफुल बनाता है। तो मतलब कोई बेसिक सीख कर इन्हीं लाइब्रेरीज के सहारे डेटा साइंस या वेब डेवलपमेंट तक जा सकता है? निश्चित रूप से। एडवांस लेवल पर आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैप फिल्टर। परफॉर्मेंस के लिए? हाँ, और कोड को और बेहतर बनाने के लिए। फिर मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसिंग है, एक साथ कई काम करना, ताकि एप्लीकेशन तेज चले। बिल्कुल। वेब डेवलपमेंट के लिए जांगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क हैं, बहुत पॉपुलर हैं। और एआई मशीन लर्निंग के लिए? उसके लिए टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च जैसी लाइब्रेरीज हैं, डीप लर्निंग मॉडल्स बनाने के लिए। गाइड इस बात पे जोर देती है कि पाइथन की ये रेंज ही इसे इतना वर्सेटाइल बनाती है। तो अगर हम असाइनमेंट ऑन क्लिक की इस गाइड को देखें, तो सार यही निकलता है कि पाइथन एक ऐसी भाषा है जो मतलब बिगनर्स के लिए दरवाजे खोलती है, पर इसमें इतनी गहराई है कि एक्सपीरियंस डेवलपर्स के लिए भी बहुत कुछ है। सही काम। सिंपल सिंटैक्स, पावरफुल लाइब्रेरीज और फ्लेक्सिबिलिटी, यही कॉम्बिनेशन है। ये जानकारी हमें असाइनमेंट ऑन क्लिक की गाइड से मिली। बिल्कुल। और ये सफर रुकता नहीं है। पाइथन लगातार बदल रही है, बेहतर हो रही है। तो सीखते रहना, नई चीजें ट्राई करना और कम्युनिटी से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए
पाइथन इतनी अडेप्टेबल है, इसका इकोसिस्टम इतना बड़ा है, तो भविष्य में ऐसी कौन सी एकदम नई, अनोखी या शायद अप्रत्याशित प्रॉब्लम हो सकती है जिसे सुलझाने में पाइथन का रोल सबसे अहम हो सकता है? इस पे सोचिएगा जरूर।